किसान भाइयों, आज की वीडियो में चर्चा होगी गन्ने की उन्नत खेती। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उन्नत खेती चैनल पर। आज बात होगी उन्नत खेती गन्ने की। शीतकाल में गन्ने की उन्नत खेती कैसे करें। गन्ना दोस्तों एक व्यावसायिक फसल है, इस कारण से किसान इसको बहुत अधिक पसंद करते हैं। हमारे नरसिंहपुर ज़िले में लगभग आप ये मान के चलें कि 70 से 80% खेती में गन्ने की खेती की जाती है। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, दतिया और बुरहानपुर, इंदौर के आसपास के क्षेत्र, खंडवा, इधर गन्ने की खेती की जाती है। तो आज खेत की तैयारी की बात करें तो ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करने के बाद, पिलाव करने के बाद खेत को खुला छोड़ देना चाहिए या उसमें ढैंचा, हरी खाद के लिए ढैंचा की फसल हमको लगा देनी चाहिए। यदि हमने ढैंचा लगाया हुआ है तो उसको लगभग 70 से 90 दिन में उसको उसी में कल्टीवेट कर देना चाहिए और उसको मिला देना चाहिए, जिससे यूरिया की बहुत अधिक मात्रा हमको मिल जाती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी होने के बाद वैसे तो गन्ना 2 बार लगाया जाता है, शरद काल में और बसंतकालीन गन्ना। आजकल अड़साली गन्ना का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जो लगभग मान के चला आप अगस्त से सितंबर में लगाया जाता है। और ये शरदकालीन गन्ने की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी लगभग अक्टूबर से लेके नवंबर तक इसकी बोनी हो जानी चाहिए या लगोद इसकी हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले जुताई जलाई करने के बाद रेजर की सहायता से हमको रिज बना लेनी चाहिए 4.5 फीट की दूरी पर। आजकल इसमें भी हालांकि बहुत से प्रयोग चल रहे हैं। एक 9 फुट की दूरी पर भी लगाया जाता है गन्ना। वैसे आमतौर पे गन्ने की खेती अभी जो है वो 4.5 फीट पे ही की जा रही है। तो 4.5 फीट पे दूर रिजर की सहायता से आप रिज बना लें। उसके बाद किसान भाइयों, इसमें बीज की चयन की बात करें तो बीज का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। वैसे फिर भी एक मोटी तौर पे बता दूं, कोबीएस 265, 8005 और नीरा 86-032 नीरा, ये भी काफ़ी अच्छा गन्ना है। 15-023 और 15-235, ये भी आप गन्ना लगा सकते हैं किसान भाइयों। बीज उपचार भी इसमें कर लें आप तो बहुत ही अच्छा रहता है। कार्बेंडाजिम और थीरम दोनों को एक 625 मिलीग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका घोल बना के गन्ने के जो टुकड़े होते हैं उनको भिगो के और निकालते जाना चाहिए कढ़ाई या कोई बड़े बर्तन में। जब आप इस तरीके से बीज उपचार कर लेंगे, या एक तरीके ये भी होता है कि आप कतार पूरी बिछा लें जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, और उसके बाद स्प्रे पंप से भी कुछ लोग बीज उपचार कर लेते हैं। बाकी सही वही है कि आप अपनी एक बड़े बर्तन में टुकड़ों को भिगो के बीज उपचार कर लें। किसान भाइयों, यह विशेष ध्यान रखें जहाँ से भी आप बीज ले रहे हैं वो स्वस्थ गन्ना हो, एक ही प्रकार का गन्ना हो, ताकि आपके खेत में एक ही प्रकार के गन्ना और एक ही समय पे आ सके। उसकी जो जड़ी या मरी है वो नहीं लेना, आपको नोरपा गन्ना बीज के लिए लेना चाहिए। इसमें एक बात और ध्यान रखें, रोग रहित प्रजातियाँ, नई प्रजातियों का आप चयन करें और उस खेत से लें जहाँ जिसमें कोई रोग की आशंका ना हो। या आप नर्सरी से ले रहे हैं या बाहर से बुलवा रहे हैं, फैक्ट्री के द्वारा जो गन्ना प्रदाय किया जाता है वो वैसे गन्ना शोध संस्थान से ही आता है, इसलिए उसमें रोग की कोई गुंजाइश होती नहीं है। 4-5 साल में गन्ने का बीज बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्षेत्रीय रोग होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, इसलिए आप नया गन्ना लाएंगे तो वो भी रोग रोधी होता है। साथ ही बोनी की बात करें किसान भाई, तो इसको बहुत जल्दी कर देना चाहिए। यदि आपके खेत में कई दिन तक यदि गन्ना डाला रहता है तो वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है, जर्मिनेशन उसका सही नहीं आता। बात करें किसान भाई इसकी गहराई की, तो गहराई अत्यधिक ना करें आप, क्योंकि गन्ना भी सभी बीजों जैसा है, ये कम गहराई पे ही अच्छा निकलता है। बहुत अधिक गहराई यदि आप कर देते हैं तो कई बार जर्मिनेशन में समस्या आ जाती है।
बात करें किसान भाई उर्वरक प्रबंधन की, तो वैसे तो सॉइल टेस्टिंग या मृदा परीक्षण आपने कराया है तो उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार हमको खाद का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप नहीं करा पाए हैं या कराया भी और समझ नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूं मैं 4 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग यूरिया की आवश्यकता होती है, और 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 1 बोरी पोटाश की आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की अलग से पूरक खाद के रूप में हम उपलब्ध कराएंगे। यूरिया की बात करें किसान भाई तो इसको हमको 4 किस्तों में देना है। पहला 30 दिन में, दूसरा 60 दिन में, फिर 90 दिन में, फिर 120 दिन में। शरतकालीन गन्ने में 4 बार हम इसको खाद का प्रयोग करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट जो 4 बोरी मैंने कहा प्रति एकड़, इसको आप बोनी के समय डाल दें। बोनी के समय यदि आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। यदि आप इसमें डीएपी भी डाल रहे हैं तो 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट कर लें और 1 बोरी डीएपी कर लें, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट आपको बोनी के समय, पोटास भी बोनी के समय लगा देनी है खाद, और इसके बाद हर महीने लगभग आपको पानी के साथ, एक पानी छोड़ के एक पानी के साथ आपको उर्वरक प्रबंधन करते जाना है ताकि आपको अच्छी उपज प्राप्त हो। साथ ही किसान भाइयों भूमि उपचार भी यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए सबसे अच्छा रहता है यदि आप वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं या सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी ये उसमें मिक्स करके रख दें 8 से 10 दिन के लिए, और टाट या बोरा से ढक दें और उसको लेके आप खेत में डाल देते हैं तो इससे भूमि उपचार भी हो जाता है और ये बहुत से फंगस नष्ट कर देता है। आपके स्वस्थ गन्ने की फसल आपको प्राप्त होती है। किसान भाइयों बात करें जल प्रबंधन की, तो जल प्रबंधन के लिए शीत ऋतु में लगभग आप देख लें अंकुरण अच्छे से हो जाए तब लगभग 20 दिन बाद ही पहला पानी हमको लगाना चाहिए। 20 से 25 दिन में खेत का सघन निरीक्षण करते हुए ही आप पानी लगाएं, या लगा रहे हैं तो इतना हल्का पानी लगाएं कि केवल ऊपर की मिट्टी ही फूलने पाए। इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि शुरुआत में जल भराव हो गया तो आपका अंकुरण उसका खराब हो जाता है और गन्ना आपका उगेगा नहीं, अंकुरण सही नहीं आएगा। तो इसलिए पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि जल भराव ना होने पाए। दूसरी बात 15-15 दिन के अंतराल से फिर आपको लगातार पानी लगाते रहना है। बात करें निराई और गुड़ाई की, तो पहले तो सबसे अच्छा ये है कि आप बखरनी कर दें। बीच में 4 फीट की गार होती है, बीच में बखरनी कर दें और बीच का जो कचड़ा है लगभग 45 दिन के बाद उसमें धीरे धीरे हाथों से पटवा के आप अलग कर दें। यदि आप ये मैनुअल लेबर लगा के काम नहीं कर सकते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि आप रासायनिक दवाएं डालें इसमें। तो इसके लिए मेट्रीब्यूजन 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मेट्रीब्यूजन सल्फेट और लगभग 400 मिलीलीटर 2,4-D आप डाल देते हैं तो चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती सभी किस्म का कचड़ा इसमें नष्ट हो जाता है। वैसे मैं प्राथमिकता दूंगा कि आप यह रासायनिक उपचार ना ही करें तो बेहतर है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप ट्रैक्टर से गुड़ाई कर लें या बखरनी करवा लें तो गन्ना आपका अच्छा प्रोग्रेस करता है। इसमें लगभग 4 माह तक ये बात ध्यान रखें किसान भाइयों कि खरपतवार इसमें ना होने पाए, नहीं लगभग 40% नुकसान खरपतवार पहुंचा देता है, आपके उत्पादन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो इसलिए नींद नियंत्रण समय पे करते रहें, गुड़ाई करते रहें, जल प्रबंधन समय पे करें। अक्टूबर-नवंबर ये शरतकालीन गन्ना ही क्यों लगाना चाहिए किसानों भाई, इस बात के बारे में यदि हम चर्चा करें तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि एक तो यह 40% उत्पादन अधिक देता है, इसमें अंतर्वर्ती खेती करने के लिए पूरी सुविधा होती है। साथ ही किसान भाइयों इसमें रोग और कीट भी कम आते हैं, और यदि ग्रीष्म ऋतु में छाया बन जाने के कारण से पानी भी कम लगता है। तो यदि आप बसंतकालीन गन्ना लगाएंगे तो उसमें पानी अधिक लगाना पड़ता है, देख रेख अधिक करनी होती है, तो इससे अग्रतना वेदक कीट भी इसमें नहीं लगता। इसलिए अक्टूबर-नवंबर में ही हमको लगाना चाहिए। पहली प्राथमिकता अक्टूबर-नवंबर में ही गन्ना लगाना चाहिए। इसमें पर्याप्त सुक्रोज की मात्रा बन चुकी होती है जिस कारण से वजन भी आपको अधिक मिलता है, और गुड़ बनाते हैं आप या फैक्ट्री भेजते हैं तो उसका वजन बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए अक्टूबर-नवंबर में ही आप गन्ना का लगाने का कार्य पूर्ण कर लें। बात करें किसान भाइयों कीट नियंत्रण की, तो सबसे पहला इसमें जो कीट आता है
मैंने बताया वो अग्रतना बेधक ही होता है। वैसे शीतकाल में इससे हम बच जाते हैं, शीतकाल में इसका प्रकोप होता नहीं है। बाय द वे कहीं हो भी जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोपेनोफास का स्प्रे कर दें, या ड्रेंचिंग की जाती है तो इसमें कोराजिन की ड्रेंचिंग कर देते हैं, या क्लोरोपायरीफास की ड्रेंचिंग कर देते तो अग्रतना बेधक से निजात मिल जाती है। दूसरा इसमें कीट है दोस्तों पायरेला। तो पायरेला के लिए सबसे अच्छा है परजीवी, एपरकेनिया परजीवी जो आता है उसको 5000 अंडे प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा दें। पुराने खेतों में जहाँ पर एपरकेनिया परजीवी है उधर से पत्ते ला के आप अपने खेत में लगा लें, तो उससे पायरेला से निजात मिल जाती है। दूसरा क्राइसोपायरेला भी है इसके लिए। क्राइसोपायरेला के जो अंडे हैं वो भी आप बुला के अपने खेत में यदि प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो पायरेला जन्म ही नहीं लेने पाता है, जन्म लेता है और क्राइसोपायरेला उसको ख़त्म कर देता है। इसके अंडे यदि आपको मंगाना है तो नागपुर में बायो कंट्रोल करके एक कंपनी है, उधर से आप ये बीज या अंडे बुला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं नीचे नंबर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा इसकी, तो आप उधर से मंगा सकते हैं। तीसरा इसमें पपड़ी कीट है और सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी के लिए मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा था इमिडाक्लोप्रिड 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप डाल देते हैं तो इससे आपको निजात मिल जाएगी, या एसिडामाप्रिड है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको शरतकालीन गन्ने के विषय में मुख्य बातों की जानकारी मिल गई होगी और आप शरतकालीन गन्ना ही लगाने की कोशिश करेंगे। पर जिन किसान भाइयों के खेत खाली नहीं हुए हैं वो एक काम कर सकते हैं कि एसटीपी नर्सरी तैयार कर लें। तो एसटीपी नर्सरी का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसमें आप देख लें। या तो आप पॉली बैग खरीद लें, या पॉली ट्रे में आजकल नर्सरी आ रही है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, और या फिर आप खेत में तैयार कर सकते हैं। तो आप ये समय जो लेट होगा बाद में तो वो काफ़ी अच्छी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, जैसे आपने तुअर लगाई जल्दी वाली वो आने वाली है, तो पहले से एसटीपी नर्सरी आप तैयार कर लें। आपको अच्छा उत्पादन मिले, आप खेती के व्यवसाय को लाभ का धंधा बना सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।